आज दुनिया भर में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। मुस्कुराइए, आप सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश में रहते हैं। हाल ही में भारत ने बढ़ती जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ा है। भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। आज विश्व जनसंख्या दिवस के मद्देनजर अलीगढ़ रामलीला ग्राउंड में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक जागरूकता प्रोग्राम रखा गया है। सबसे पहले सुनते हैं इस मौके पर क्या कहा है बजरंग दल के पदाधिकारी ने। क्या मांगा है आप? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज विश्व जनसंख्या दिवस है और भारत की अगर बात करें तो ये अनियंत्रित जो जनसंख्या है भारत की और विशेषकर एक वर्ग के द्वारा ये अब संभलने से संभल नहीं रही है और इनका केवल एक ही उद्देश्य है किसी भी तरह से यहाँ की डेमोक्रेसी पर अपने आप को हावी कर लेना। अगर बात करें तो आज हमने जनसंख्या के मामले में चीन को भी पिछाड़ दिया। आज विश्व में नंबर 1 पर आ गए और जो वास्तव में हमारी एसेट्स हो सकती थी आज वो लाइबिलिटीज़ हो चुकी हैं। हम चाहते हैं कि सरकार एक दायरा तय करे कि भाई इतने से ज़्यादा जनसंख्या हम अपने देश की नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पे सीमित ज़मीन है, सीमित खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं। दूसरा, अनुच्छेद 30 से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें इस देश को इस्लामिक राष्ट्र होने से बचाना है। अनुच्छेद 30A को समाप्त करे भारत सरकार। तीसरा, जो अभी बीच में CA कानून बना था उसकी नियम शर्तें लागू करके उसको तत्काल प्रभाव से लागू कर देना चाहिए और UCC को भी लागू कर देना चाहिए। साथ साथ हमारी एक विशेष मांग ये है, देखिए भारत के पहले ही 3 बार टुकड़े हो चुके हैं, अब हम चौथा टुकड़ा तो नहीं होने देंगे। हम देख रहे हैं कि केवल 9% लोगों ने पूरे फ्रांस को तहस नहस कर दिया। हम भारत को फ्रांस नहीं बनने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के नाम। आगामी अगर कोई समस्या रहेगी तो हम आंदोलन भी करेंगे, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण जल्द से जल्द लागू हो, हमारी सरकार से मांग है। प्रदर्शन में आप शामिल हुए हैं। आज अलीगढ़ बजरंग दल के द्वारा आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के लिए। महामहिम राष्ट्रपति जी से हमारी निवेदन है कि वो इस कानून को लागू करें। अगर लागू नहीं करते हैं तो उसके आप लोग सब देख रहे हैं बहुत ही देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और भी अन्य समस्याएं आ रही हैं। इन समस्याओं को निजात पाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है और इसे ज़रूरी लाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन अब बार बार हम लोग कर रहे हैं कि इस नियम को जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करें और इन जिहादियों से बचाएं। सुना आपने, देश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ाने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। इन्हें डर है अगर विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा बढ़ाई गई जनसंख्या नहीं रुकी, ये विशेष समुदाय के लोग एक दिन हिंदुस्तान की गद्दी पर सवार हो जाएंगे। एक दिन ये जनसंख्या बढ़ाने वाले जिहादी हिंदुस्तान में इस्लामिक परंपरा को लागू कर देंगे। जनसंख्या बढ़ाने वाले मुस्लिम समुदाय, लब जिहाद फैलाने वाले मुस्लिम, कोरोना काल में कोरोना फैलाने वाले मुसलमान, NRC के चलते जिन्हें भारत छोड़ना होगा वो मुसलमान, गोरक्षा के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर मारे जा रहे वो मुसलमान, सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने पर जेल भेजे जाने वाले मुसलमान, कुल मिलाकर हर गलती करने वाले मुसलमान। लेकिन जो अदर रिलीजन के लोग हैं वो बिल्कुल दूध के धुले हैं। जनसंख्या बढ़ाने में दूसरे समुदाय के लोग लुल्ल हैं। जब देश में पॉपुलेशन बढ़ाने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग हैं तो फिर बहुसंख्यक समुदाय के लोगों ने तो अभी तक जनसंख्या बढ़ाने के नाम पर सिर्फ घुइयां ही छीली है। न जाने देश में फिर कैसे 80 और 20 का फर्क हो गया। आज ये मसला नहीं है कि देश की भलाई के लिए कानून लागू होने चाहिए, मसला ये है किस कानून के तहत मुस्लिम समुदाय के लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़नी चाहिए, उन्हें तिल तिल मरने पर मजबूर किया जा सके। नफरती लोग सिर्फ ऐसे कानून की वकालत करते हैं। देश में महंगाई, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन डायन बनकर नौजवान पीढ़ी को निगल रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। जरूरी है तो ये अल्पसंख्यक लोगों को किस किस तरीके से परेशान किया जा सके, ये बहुत जरूरी है। नफरती लोगों के लिए अपने परवरदिगार को भूलकर जलीलो ख्वारी के कगार पर खड़ी कौम धीरे धीरे अपना इकबाल खोती जा रही है। सिर्फ अपनों को ही परेशान करके दूसरों के सामने उनकी जूतियों को सर पर उठाने के लिए तैयार है। किसी की भी गलती नहीं है, कोई भी इस कौम को जबरन परेशान नहीं कर सकता। ये कौम खुद एक दूसरे की कब्र खोद रही है। अब लागू होगा तुम पर CA, NRC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लब जिहाद, धर्म परिवर्तन कानून, 3 तलाक, वो सब लागू होगा तुम पर जिसके तुम मुस्तहिक ही नहीं हो। लेकिन तुम्हारी इज्जत की पामाली के चलते हर उस जुर्म के तुम मुलजिम बनाए जाओगे जो जुर्म तुमने किया ही नहीं होगा। तुम सिर्फ खाने के लिए बने हो, तुम सिर्फ मुर्ग मसल्लम के लिए ही बने हो। तुम में कुछ लोग अपने इंसान की मुखबरी के लिए बने हो। तुमने कभी अपनी हालत सुधारनी नहीं चाहिए, ना ही सुधारोगे तुम, ना पढ़ोगे ना अपनी नस्लों को पढ़ाओगे। सिर्फ खाओ, बस खाओ। तुम अपने परवरदिगार को भूले, वो तुम्हें भूल गया। तुम जुल्मियत की आखिरी
हद तक नहीं सुधरोगे, गाते फिरो तू देवबंदी, तू बरेलवी, तू कादियानी, तू सुल्तानी, तू अहले हदीस, तू वहाबी, इसी में फंसे रहो, मौज लो और अपनी तकदीर को फोड़ लो। अलीगढ़ से कैमरामैन अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए। दूसरी खबर अलीगढ़ से, आज कप्तान ऑफिस में एक पीड़ित अपनी फरियाद लेकर पहुंची, जहां उसने अपने एक बेटे के खिलाफ शिकायती पत्र दिया, वहीं दूसरे बेटे की पैरवी भी की। मेरा नाम राबी बेगम है, गोल मार्केट रहती हूँ, थाना सिविल लाइन है। ये बताइए किस मामले की शिकायत लेके आए? शिकायत ये है कि मेरा बेटा बड़ा असलम, मैंने अपनी जमीन जायदाद बेच के गाड़ी चलवा दी, गाड़ी चलवा तो छोटे बच्चों को लगा लिया, 20 साल कमवाया, अब पैसा मांगते हैं, कोई चीज मांगते हैं तो जेल करवा दे, बहुत से केस छोटे मोटे कुछ करके जेलों में भेज दिया, और जब मांगते हैं जब ही लड़ता है। मेरे घर के सामने शीशे कैमरे लगे हुए हैं और कैमरों में जो आ जाए वो नीच का नीच, दूध का दूध, पानी का पानी कर देना। दरोगा जी से ये है मेरी कि एसपी साहब ने कहा है कि दरोगा जी आएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कैमरों में क्या किया? मुकदमा लिखा हुआ है क्या? मुकदमा लिखा दिया है झूठा, आप पत्थर मार के शीशे में। किसके खिलाफ लिखवाया? अकरम उर्फ टिप्पा, इसके नाम लिखा दिया है और कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा। आप ही न पैसे कुछ मांगे, हिसाब किताब घरेलू थे, जबकि पूरे अलीगढ़ को, पूरी पुलिस को, सबको मालूम है मेरा कितने थे। क्या मुकदमा किसने लिखवाया? वो झूठा, वो उनके मेरे ऊपर ये कर दिया, वो ओढ़ दिया, मेरे शीशे फोड़ दिए। कुछ नहीं, उन्होंने खुद फोड़े शीशे। वो दिमाग से कुछ कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है उसका, बेहोश हो जाता है। क्वारसी में लिखाया है। क्या शिकायत? ये आदि नीच करने, दूध का दूध, पानी का पानी होगा, कोई केस किसी पे नहीं है। ये गलत है, सब कुछ गलत है। बता दें पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र की गोल मार्केट का है, जहां पारिवारिक विवाद है। एक बुजुर्ग मां अपने पुत्र असलम से बेजा परेशान नजर आ रही है। असलम बेमतलब उसे और उसके बच्चों को परेशान करता है। बीते दिनों असलम ने अपने मकान के शीशे तोड़े हैं, लेकिन उसका पूरा ठीकरा इल्जाम उसके छोटे बेटे अकरम उर्फ टिप्पा पर मरते मुकदमा थाना क्वारसी में लिखवा दिया है। थाना सिविल लाइन में हीनूर पत्नी मोहम्मद अली उर्फ शेखू ने 6/7/2023 को अपने पति मोहम्मद अली उर्फ शेखू, असलम उर्फ सलीम खां व एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध संख्या 401/2023 आईपीसी धारा 307, 504, 506 में दर्ज किया है। लेकिन दुखी मां की एसएसपी अलीगढ़ से गुहार है वो अपने दरोगा जी को भेजकर घर के सामने लगे सीसीटीवी फुटेजों को चेक कराए, जिसमें असलम खुद अपने घर के शीशे तोड़ता नजर आएगा। वो बेवजह अपनी बूढ़ी मां वहीं उसके बाकी के बचे बच्चों को परेशान कर रहा है। इधर कप्तान साहब ने बूढ़ी मां की फरियाद सुनकर उन्हें आश्वासन दिया है वो जल्द ही सीसीटीवी चेक कराकर दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। असलम अभी भी बूढ़ी मां को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा चुका है। अलीगढ़ से मोहम्मद यामीन की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।